माई एसेट्स प्रोजेक्ट्स इंफ्रा नागपुर का विश्वसनीय भरता हुआ ब्रांड है। आइए जानते हैं प्रबंध संचालक मोतीलाल चौधरी से एक खास मुलाकात में। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है माई एसेट्स इंफ्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मोतीलाल चौधरी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज का जो रियल एस्टेट में जो सिनेरियो है, देखा गया कि काफ़ी फ्लोरिश हो रहा है, लोगों को नेचुरल हाउस की डिमांड है, तो ये सारी जो चीज़ें चल रही है, तो इसे आप किस तरह कैटर करते हो, उस बारे में आप बताइए। एक्चुअली पिछले 2 साल से जो कोविड का प्रभाव पूरे दुनिया में रहा है, तो पिछले साल का जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय तो ऐसा लग रहा था कि रियल एस्टेट पूरा डूब जाएगा, मतलब कोई उभरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही पिछले साल जून महीने में लॉकडाउन खुला और फिर धीरे धीरे हलचल मार्केट की बढ़ी और महाराष्ट्र के रियल एस्टेट व्यवसायी के लिए एक अच्छी न्यूज़ ऐसी रही कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर से तक और फिर 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जो स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दिया हुआ था, तो उस कारण सितंबर के एंडिंग से, पिछले साल के सितंबर के एंडिंग से तो ये मार्च 2021 तक रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा मतलब उछाल आया हुआ था, जिस कारण रजिस्ट्री ऑफिस का ये हाल हुआ था कि रजिस्ट्री ऑफिस में खड़े रहने को तक जगह नहीं थी। और कई बार तो ऐसा हो गया कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ तो नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वहाँ चालान भी कटवाया रजिस्ट्री ऑफिस में। मगर फिर एक बार मार्च में एक लॉकडाउन की हलचल बढ़ी और 1 अप्रैल से फिर से इस साल भी लॉकडाउन लगा और जो मेजर रियल एस्टेट व्यवसायिकों के लिए एक बिजनेस का समय था कि अप्रैल मई जून ये मेजर बिजनेस का समय रहता है, लेकिन उसी समय पिछले साल के जैसे ही इस साल भी लॉकडाउन लगा और फिर इस साल जून महीने से लॉकडाउन खुला, जरूर पार्शियली खुला, हलचल बढ़ी। थोड़ा जुलाई तक तो ठीक था, लेकिन अभी 15 जुलाई के बाद में हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में रियल एस्टेट के व्यवसाय में काफ़ी मतलब उतार आया हुआ है। और उसका कारण हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि जिस हिसाब से पिछले साल गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दिया था, क्रेडाई और बाकी सारी रियल एस्टेट की संगठनाओं ने इस वर्ष भी गवर्नमेंट से आग्रह किया था कि सेकंड वेव पहले वेव की तुलना में बहुत भयानक रही है, उसके गंभीर परिणाम हम सब समाज के लोगों ने देखे हैं और उस कारण हर परिवार पे उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है। तो गवर्नमेंट से गुजारिश थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजारिश अभी भी है हमारे रियल एस्टेट व्यवसायिकों की कि अगर इस वर्ष भी सेकंड वेव के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अगर स्टैम्प ड्यूटी में गवर्नमेंट अगर कंसेशन देती है, तो आज की ये हालात है कि अभी रजिस्ट्री ऑफिस में दिन भर की मुश्किल से 4 या 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं, मतलब वहाँ कुछ भी गर्दी नहीं है, खाली पड़े हुए हैं रजिस्ट्री ऑफिस, काम नहीं है वहाँ पर। तो अभी अगर गवर्नमेंट ने फिर से इस वर्ष और 6 महीने के लिए अगर स्टैम्प ड्यूटी का कंसेशन जारी रखती है, तो अभी आने वाले समय में जो मेन नवरात्रि से बिजनेस का समय शुरू होता है, तो आने वाले मार्च तक के या अप्रैल तक के रियल एस्टेट व्यवसायियों के लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल जिस हिसाब से बहुत सारी रजिस्ट्री ने रिकॉर्ड तोड़ नागपुर में रजिस्ट्रियाँ लगी है, पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी सारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया है। तो हमारी एक विनती है कि इस वर्ष भी गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दे। दूसरा, यहाँ की लोकल अथॉरिटी जैसे एनएमआरडीए के तहत डेवलपर लोग प्लॉट सैंक्शन करके एनएमआरडीए के साथ में डेवलपमेंट का एग्रीमेंट बनाते हैं और बेचते हैं। एनएमआरडीए के इसमें जो चार्जेस है, हमको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की कॉस्ट काफ़ी महंगी हो रही है। उस कारण भी रियल एस्टेट में उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आज नागपुर के आउटर रिंग रोड के आजू बाजू में जो प्रॉपर्टी के रेट है, करोड़ों रुपए ज़मीनों के रेट है, करोड़ों रुपए ज़मीनों के रेट देने के बाद में गवर्नमेंट के चार्जेस जो है, जितने भाव में आज हम जमीन परचेस कर रहे हैं, उतने ही नियर अबाउट हमको पर एकड़ के पीछे चार्जेस पे करना पड़ रहा है। तो वो भी काफ़ी हेवी चार्जेस हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, जिसका इफेक्ट इस बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि उससे कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टिंग के चार्जेस बढ़े हैं, तो उस कारण भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमको कि मटेरियल की सारी कॉस्ट बढ़ गई। आज लोहा बढ़ गया है, सीमेंट बढ़ गया है, रेती बढ़ गई है, तो इस कारण भी
अभी जो ग्राहकी है, पिछले 3 महीने का हमारा सिनेरियो हम देख रहे हैं कि अभी ग्राहकी काफ़ी कम हो गई है। लोग आ रहे हैं जरूर, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति अभी मार्केट की है, ऐसा हमें लगता है। तो महाराष्ट्र सरकार और लोकल अथॉरिटी ने मिलजुल करके अगर थोड़ा सा रियल एस्टेट व्यवसाय के हिसाब से अगर सोचा और थोड़ा सा अगर रियायतें दी, तो हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री फिर से जीवित हो सकती है और पुनर्जीवित हो सकती है और अच्छे से काम कर सकती है। क्योंकि आज जिस हिसाब से हमने करोड़ों रुपए मार्केट से उठा करके प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ है, जो प्रोजेक्ट हमको 1 साल में कंप्लीट करना था, लोगों को हैंडओवर करना था, कहीं ना कहीं लॉकडाउन या महंगाई के कारण आज वो प्रोजेक्ट मान लो 2 साल पे चला गया। तो 2 साल पे गया तो साल भर पहले जो कॉस्टिंग में हमको मटेरियल मिल रहा था, आज वो कॉस्टिंग में मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आज प्रेजेंट कॉस्ट में अगर हम मटेरियल खरीदे तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो बढ़ गई। अगर हम किसी की 2 साल पहले बुकिंग लेके रखे हैं तो वो तो पुरानी कॉस्ट में लेके रखे हैं, लेकिन आज अगर 2 साल बाद हम उस प्रोजेक्ट को डेवलप करके अगर दे रहे हैं तो हम नई कॉस्ट में डेवलप करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऑफ रेशो और वो सब सारी चीजें इफेक्ट हुई है। यूँ तो ये भी देखा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो काफी महंगे हो रहे हैं जी। इसके अलावा जो सीमेंट का जो पर्टिकुलरली कार्टेल बना के जी। ये लोग मनमाना जो रेट बढ़ा रहे हैं जी उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके कंस्ट्रक्शन लाइन पे गिर रहा है। जी जी और सेकंड थिंग, कैसे एक तरह से जो बायर्स है जिन्होंने अग्रिम बुकिंग कराया है उनको देखा जाएगा कि उनको टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पा रहे जी ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो आ रहे हैं। जी तो ये सारी जो सिचुएशन के लिए बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, क्रेडाई को भी दिया था, जी सरकार को भी दिया था, जी अपना बांधकाम मंत्री को भी दिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। जी। तो आप इसे किस एंगल से देखते हो? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट अगर जितने दिन इस मतलब इन विषय को अगर नेग्लेक्ट करेगी या अगर ध्यान नहीं देंगी तो उतना मतलब बिल्डर लॉबी के लिए कि देखो आज हम लोग जो है कस्टमर के फेवर में आज रेरा अथॉरिटी भी बनी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, एनएमआरडी के साथ में हमारे एक अलग से एग्रीमेंट्स रहते हैं। तो बिल्डर तो बाइंड है आज, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आज अगर बिल्डर किसी कारणवश, चाहे लॉकडाउन हो, मटेरियल की कॉस्टिंग हो या कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, उस कारण अगर बिल्डर डिले होता है तो बिल्डर पे एक्शन लेने के लिए अथॉरिटी है। ग्राहक के लिए भी न्याय मांगने के लिए ग्राहक मंच से लेकर के सारी चीजें हैं, लेकिन बिल्डर के सपोर्ट में आज गवर्नमेंट ने आना चाहिए और कहीं ना कहीं जो सीमेंट है या जो रेट्स है इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने आगे आकर के जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। जो आज अथॉरिटी जा रही है गवर्नमेंट के पास में अपने आवेदन देकर के, निर्णय नहीं होते जल्दी, जिस कारण ये सब इफेक्ट देखने को मिलता है। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो माई एसेट्स इंफ्रा जो है जी, किस तरह के लेआउट्स में आपकी डीलिंग है और किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीशन पर है या उनकी जो बुकिंग चल रही है जी, उस बारे में आप बताइए। हम लोग माई एसेट्स इंफ्रा ये नागपुर का एक उभरता हुआ अच्छा ब्रांड है। अभी हम लोगों का रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चालू है आउटर रिंग रोड पे माई सिटी नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू है, जिसमें फेज 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग फेजेस में हमने उस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। प्रोजेक्ट हमारा पूरा रेरा रजिस्टर्ड है, एनएमआरडीए से अप्रूव्ड है, आरएल आ चुके हैं प्रोजेक्ट के और अभी रजिस्टर भी चालू है। जिस ग्राहक को वहाँ बैंक लोन लेना है तो बैंक लोन लेकर के भी अपनी प्लॉट खरीद सकता है और गवर्नमेंट के एनएमआरडीए के जितने नियम है उन नियमों के तहत जो डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे कि ड्रेनेज, सीवरेज, वाटर लाइन, गार्डन और सीमेंट की सड़कें, ये सारा डेवलपमेंट अभी साइट पे शुरू है। तो आने वाले समय में हमारे और भी प्रोजेक्ट रहेंगे। हमारे माई एसेट्स का कंस्ट्रक्शन के भी प्रोजेक्ट शुरू है। मनीष नगर में हमारी एक फ्लैट स्कीम 3 BHK की शुरू है, जिसमें एक्सक्लूसिवली 3 BHK के है, ये हम फ्लैट बना करके दे रहे हैं और पीओपी, मॉड्यूलर किचन, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब लगा के दे रहे हैं हम। दूसरी हमारी एक नई स्कीम अभी शुरू हो रही है सहकार नगर खामला में, वो एक्सक्लूसिवली 2 BHK की फ्लैट स्कीम होगी। उसमें भी हम मतलब जगवार फिटिंग से लेकर के मॉड्यूलर किचन, सीसीटीवी कैमरास और पीओपी वगैरह सब करके दे रहे हैं। तो मैं ग्राहकों से आग्रह करूंगा कि एक रिलायबल ब्रांड माई एसेट इंफ्रा नागपुर में आज खड़ा हुआ है। आप इसकी विश्वसनीयता को देखिए, सारे कागज चेक करिए, उसके बाद में हमारे परिवार के साथ में जुड़िए। जिन लोगों को हमने पिछले 2 साल पहले जो रेट में प्रॉपर्टी दी हुई थी, आज 2 साल बाद चाहे कोविड का इफेक्ट आया मार्केट पे या कॉस्टिंग का इफेक्ट आया हो, लेकिन कस्टमर की प्राइस में एक अच्छा रिटर्न कस्टमर को मिला है।
लगभग इन 2 सालों में कस्टमरों को 400 से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट का अप्रिसिएशन माई एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किए वाले कस्टमरों को मिला है। तो हम लोगों का प्रॉपर्टी का परचेसिंग जो है, मतलब जो स्पॉट है जमीन सिलेक्ट करने का, वो एक प्राइम लोकेशन पे हम जमीन सिलेक्ट करते हैं जो एक बड़े रोड पे होती है या हाईवे से लगी हुई होती है, जिस कारण कस्टमर को एक अच्छा अप्रिसिएशन। इसलिए जैसे लोकेशन में अगर आप प्लॉट परचेस करते हैं तो वो प्लॉट पे अगर डुप्लेक्स बनाते हैं साल भर बाद, तो आपका वो डुप्लेक्स 30-32 लाख के बजट में आपका शानदार डुप्लेक्स खड़ा होता है। जो जमीन आपकी होती है आप अपने हिसाब से झाड़ लगा सकते हैं, अपने हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।